नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं पशुपालन, जो कि पशु परिचर जो भर्ती है 2024 की, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आज हम पशुपालन में सामान्य परिचय जो कि पशुपालन का है उसका अध्ययन करेंगे। और पशुपालन क्या होता है, उसकी क्या महत्व है, पशुपालन का कालक्रम क्या है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो सर्वप्रथम तो पशुपालन क्या होता है। पशुपालन के अंतर्गत इसमें पशुओं के प्रजनन, पालन पोषण और उनसे उत्पादन प्राप्त करना एवं उनकी देखभाल करना, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है इसमें पशुपालन में। तो बात करें आगे, पशुपालन सामान्य सी परिभाषा लिख लेते हैं इसकी एक। पशुपालन इसमें पशुओं के प्रजनन, पालन पोषण व उनसे प्राप्त उत्पादन तथा पशुओं की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन हो गई पशुपालन की। इसमें पशुओं के प्रजनन, पालन पोषण, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन एवं उनकी देखभाल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं काल के अनुसार पशुपालन का क्रम, यानी कि काल के अनुसार पशुपालन की बात करें तो सर्वप्रथम आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व सर्वप्रथम कुत्ते को एक पशुपालन दृष्टि से पालक के रूप में लाया गया था। उसके बाद में भेड़ आई, लगभग उसके 8700 साल यानी कि ईसा से 8700 वर्ष पूर्व। तो उसकी बात कर लेते हैं कालक्रम के अनुसार पशुपालन। सामान्य सा परिचय है आज पशुपालन का। कालक्रम के अनुसार पशुपालन, कालक्रम के अनुसार पशुपालन। सीक्वेंस में याद करते हैं। पहला है कुत्ता जो कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 साल ईसा पूर्व कुत्ता, 10,000 ईसा पूर्व। आगे बात करें 2 नंबर पे भेड़ लगभग 8700 ईसा पूर्व। 3 नंबर पे बकरी, 3 नंबर पे बकरी लगभग 7700 ईसा पूर्व। और 4 नंबर पे मवेशी या गाय लगभग 6000 ईसा पूर्व। और 5 नंबर पे आती है भैंस, लगभग 2300 ईसा पूर्व। तो ये बात हो गई पशुपालन के क्रम की। कुत्ता, भेड़, बकरी, मवेशी और भैंस, ये हो गए इनका कालक्रम। भेड़ 8700 ईसा पूर्व, बकरी 7700 ईसा पूर्व, मवेशी 6000 ईसा पूर्व और भैंस 2300 ईसा पूर्व। आगे हम बात करते हैं जैसे राजस्थान में पशुपालन को बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जो अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए हैं, जो योजनाएं लाई गई है सरकार के द्वारा, उनके बारे में बात करते हैं आगे। जैसे बात करते हैं 1964 1964 में
1964 ईस्वी। इसमें क्या एक योजना आई, ICDP। ICDP यानी कि सघन पशु विकास कार्यक्रम। सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्य सरकार के द्वारा 1964 ईस्वी में ICDP सघन पशु विकास कार्यक्रम जो योजना थी उसकी शुरुआत की गई। आगे बात करते हैं, एक योजना आई 1973-74 में, DPAP। आगे बात करें 1973-74 ईस्वी के अंतर्गत एक योजना का नाम था DPAP। DPAP मतलब है सूखा संभावित विकास कार्यक्रम या प्रणव की शुरुआत की गई। आगे बात करें 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में भी एक योजना आई जिसको ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली का नाम दिया गया। डेनियल बेनियर द्वारा इसकी राजस्थान में क्या की गई, शुरुआत की गई, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली डेनियल बेनियर द्वारा राजस्थान में शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कि ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में किनके द्वारा की गई थी, तो डेनियल बेनियर द्वारा राजस्थान में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली की शुरुआत 1974 के अंतर्गत की गई थी। आगे बात करें 1977-78 में किसकी शुरुआत की गई थी, DDP मरु विकास कार्यक्रम। DDP या मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम DDP की शुरुआत की गई। तो ये तो बात हो गई काल के अनुसार पशुपालन का क्रम। अब आगे बात करते हैं पशुपालन का महत्व। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं पशुपालन का महत्व। 1964 ईस्वी में ICDP सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फिर 1973-74 में DPAP सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम यानी प्रणव की शुरुआत की गई। और 1974 ईस्वी में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली की शुरुआत डेनियल बेनियर द्वारा राजस्थान में की गई थी। 1977-78 में DDP मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे बात करें पशुपालन का महत्व। पशुपालन का महत्व यानी कि पशुपालन का क्या क्या महत्व है। जैसे पशु उत्पादन मतलब जैसे दूध, मांस, अंडा, चमड़ी व हड्डियां, और भी जैसे कृषि कार्यों में भी क्या पशुपालन का बहुत ही महत्व है। तो बात करते हैं पशुपालन का महत्व। एक तो पशु उत्पादन जैसे दूध,
मांस, ऊन, चमड़ा व हड्डियां तथा कृषि कार्यों में भी उपयोग होता है। ये बात हो गई पशुपालन के महत्व की। पशु उत्पादन जिनमें दूध, मांस, ऊन, चमड़ा, हड्डियां तथा अनेक कृषि कार्यों में भी हम पशुपालन का उपयोग करते हैं। आगे बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या महत्व है, तो आपको बता दूं कि राजस्थान में जो पशुधन है, जो पशुपालन है, वो लगभग 9 से 10% राजस्व की जो प्राप्ति होती है राजस्थान में, वो पशुधन से ही प्राप्त होती है, जो राज्य की कुल जीडीपी का 10.21% का योगदान देते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व। तो क्या क्या महत्व है? पहला तो है राज्य की बात चल रही है, राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व। तो अपना पहला पॉइंट है कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, जो राजस्व प्रणाली है, जो जीडीपी है, उसमें पशुपालन का 10.21% योगदान है। राज्य का या राज्य के कुल राजस्व का 9 से 10% पशुपालन से प्राप्त होता है। पशुपालन या पशुधन बहुत बोल दो से प्राप्त होता है, जो राज्य की कुल जीडीपी का, जो राज्य की कुल जीडीपी का 10.21% योगदान देता है। ये तो बात होगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व, यानी कि 9 से 10% पशुपालन से क्या होता है? राजस्व प्राप्त होता है, जो कुल जीडीपी का 10.21% होता है। आगे बात करते हैं दूध उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है। यानी दूध उत्पादन में राज्य का देश में क्या है? प्रथम स्थान है। आगे बात करें राज्य में कुल उत्पादित दूध में दूध में 53% दूध किन से प्राप्त होता है? भैंसों से। 53% भैंसों से। आगे बात करें 36% गायों से। आगे बात करें 10 से 11% भेड़ व
बकरियों से प्राप्त होता है। और राज्य का दूध उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान बताया गया है? पहला स्थान बताया गया है। एग्जिट आंकड़े हैं एनसीईआरटी के द्वारा। और आगे बात करें, राज्य में जो सर्वाधिक कुक्कुट पालन या अंडा उत्पादन का जो केंद्र है वो कौन सा है? आपका अजमेर। राज्य में सर्वाधिक कुक्कुट पालन या अंडा उत्पादन कहां होता है? अजमेर में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चन आ जाए, राज्य में सर्वाधिक कुक्कुट पालन या अंडा उत्पादन कहां होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। आगे बात करते हैं, राज्य का कुक्कुट पालन में या कुक्कुट पालन की दृष्टि से देश में स्थान, तो कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट 14वां स्थान है। आगे बात करें, अंडा उत्पादन में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडा उत्पादन में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। आगे बात करते हैं, यहां तक के लिए सबको। राज्य में सर्वाधिक कुक्कुट पालन या अंडा उत्पादन कहां किया जाता है? अजमेर में किया जाता है। राज्य का कुक्कुट पालन में देश में कौन सा स्थान है? 14वां एग्जिट आंकड़े हैं। अंडा उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका जाएगा आंध्र प्रदेश। दूध उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राज्य में कुल उत्पादित दूध में 53% भैंसों से, 36% गायों से और 10 से 11% बकरियों से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, राज्य में जो देसी नस्ल की भेड़ होती मुर्गियां होती है, देसी मुर्गी बोलते हैं जिनको, वो एक साल में एक मुर्गी 120 अंडे देती है। कितने अंडे? याद रखना इस पॉइंट को। राज्य में देसी नस्ल की मुर्गी कितने अंडे देती है? 120 अंडे वर्ष भर, यानी एक साल में 120 अंडे देती है। बात करें उन्नत नस्ल की मुर्गी की, राज्य में उन्नत नस्ल की मुर्गी एक साल में कितने अंडे देती है? 252 अंडे। 252 अंडे एक साल में, वर्ष भर में कितने अंडे देती है? 252 अंडे। आगे बात करते हैं, ऊन उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऊन उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान, तो आ जाएगा प्रथम स्थान। क्लियर? आगे बात करें, राज्य में सर्वाधिक भेड़ बकरियां व
ऊंट पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? भेड़ बकरियां व ऊंट पाले जाते हैं। आगे बात करते हैं, इनसे प्राप्त बालों से, या ऊन बोल सकते हैं, से थैले बैग व दरिया बनाई जाती हैं। दरिया बनाई जाती हैं। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं, राज्य में मृत पशुओं से, मृत पशुओं से, राज्य में मृत पशुओं से चमड़ा व हड्डियां प्राप्त की जाती हैं। चमड़ा व हड्डियां प्राप्त की जाती है। क्या क्या? चमड़ा व हड्डियां प्राप्त की जाती है। आगे बात करें, मृत पशुओं की, मृत पशुओं की हड्डियों को, मृत पशुओं की हड्डियों को निर्जमीकृत कर करके, यानी जो मृत पशु होते हैं उनकी हड्डियों का निर्जमीकरण करके उनको उपयोग किया जाता है, वो कृमि किया जाता है। एक तो मुर्गियों के लिए आहार बनाया जाता है और दूसरा अपने खेतों में खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो निर्जमीकृत करके मुर्गियों का आहार व खेत में खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर यहां तक? राज्य में देसी नस्ल की मुर्गी कितने अंडे देती है? 120 अंडे देती है वर्ष भर में। राज्य में उन्नत नस्ल की मुर्गी 252 अंडे देती है एक साल में। ऊन उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान है। राज्य सर्वाधिक भेड़ बकरियां व ऊंट पाले जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक भेड़ बकरियां व ऊंट पाले जाते हैं। इनसे प्राप्त होने वाली ऊन या बालों से थैले व दरियां बनाई जाती है। राज्य में मृत पशुओं से चमड़ा व हड्डियां प्राप्त की जाती है। मृत पशुओं की हड्डियों को निर्जमीकृत करके उनसे मुर्गियों के लिए आहार बनाया जाता है एवं प्राप्त होने वाली खाद को खेतों में उपयोग किया जाता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको डेली क्लास पसंद आए तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपके लिए रोजाना इसी प्रकार से टॉपिक वाइज 0 लेवल से क्लासेस लेते रहेंगे और आप भी अपनी स्टडी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहना। जय हिंद साथियों।